हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह का टाइम है और मैं सो के उठ चुकी हूँ। और यहाँ पे सारे जो चादर थे वो सब समेट दे रही थी, क्योंकि पूरा बिस्तर फैला हुआ था। तो ये हुआ कि सब चादर समेट देते हैं। और वेदांत यहाँ पे खेल रहा है और मैं सारे बिस्तर मोड़ दूँगी। इतना वेदांत फैला देता है चीज़ों को, उसकी वजह से ढेर सारा चादर निकल जाता है। और उसको पैम्पर पहना दो फिर भी वो लीक कर देता है, पता नहीं कैसे वो लीक हो जाता है कभी कभी, इस वजह से चादर हो जाते हैं गंदे। तो वही सब मैं समेट दूँगी। जो गीले होंगे चादर उसे मैं हटा दूँगी और जो सूखे होंगे उसे तह करके रख दूँगी। उसके बाद फिर वेदांत के साथ खेलना रहता है, तो फिर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो सही रहता है, काम निपट जाता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, पापा अपना पूजा का प्रोग्राम अपना जो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं पूजा वाला कार्यक्रम। और यहाँ मैं फटाफट से ब्रश कर लूँगी, क्योंकि ये सुबह का टाइम है। मैं झटपट से ब्रश कर लूँगी, फिर नहा लूँगी। देन नहाने के बाद पूजा करना है, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी ब्रश कर लूँगी। अभी वेदांत बाहर नानी के साथ खेल रहा है, तो यहाँ मैं अपना काम निपटा लूँगी। और अभी सो के उठा है, वो सिर्फ भाग गया है। अब वो मुँह भी नहीं धुला था अपना। तो यहाँ मैं पहले अपना मुँह धुल लूँगी, पहले ब्रश कर लूँगी, उसके बाद देन मैं वेदांत को क्या कहते हैं मुँह धुला दूँगी। तो यहाँ मैं फटाफट से ब्रश कर चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ वेदांत को लाने। बुला रही हूँ पर वो आ नहीं रहा है, भाग रहा था इधर उधर। तो यहीं मैं फटाफट से उसे पकड़ के ले आई हूँ और उसका मुंह पोंछ दूँगी, क्योंकि सो के उठा है ना, तो पूरा आँख में कीचड़ कीचड़ लगा रहता है। तो थोड़ा सा मुंह धुल दो तो फ्रेश हो जाता है। तो इसीलिए मैं सुबह में उसका मुंह धुल देती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ। और यहाँ आज मैंने बाल धुले थे तो वही बाल गीले थे, तो इसी पे मैं कॉटन का दुपट्टा लगा लेती हूँ, जिससे पानी नहीं पूरे सूट पे आ पाता है, भीगता नहीं है। और मैं चली जाऊँगी पूजा करने, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह का वक्त है, मैं पूजा करके आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ वेदांत को कुछ खिलाने पिलाने। देन उसके बाद मैं चाय बनाती, फिर आप लोग से मिलती हूँ। ओके बाय। तो यहाँ पूजा ख़त्म हो गई है। अब मैं सुबह की तैयारी कर रही हूँ खाने की। तो खाने में सिंपल खाना बनना था, बस यहाँ पे मैं करेले की सब्ज़ी काट रही हूँ। करेले की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, भुजिया बनाऊँगी, तो वही मैं काट ले रही हूँ पतला पतला। एक्चुअली करेले में जो बिया रहता है ना, बहुत मुँह में लगता है, इसलिए वो मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उस पर मैंने प्याज दे दिया है पकने के लिए, और एक तरफ मैं दाल को तड़का लगाने के लिए जीरा पका रही थी। और यहाँ प्याज लगभग पक रही है, तो प्याज पक जाएगी तब इसी में मैं करेला दे दूँगी। इसमें मिर्च उर्च नहीं देते हैं, सिंपल सा मैं ऐसे बनाती हूँ। तो ये प्याज पकने के बाद मैं इसमें करेले दे दूँगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम इस तरीके से मेरे करेले बन गए हैं, अच्छे से एकदम मुलायम। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं दाल चावल के साथ। नानी क्या लाई बताओ? नानी ब्रेड लाई है, दूध लाई है ना नानी? देखो, चलो इसको फ्रिज में रखते बेटू, बदमाशी नहीं करते बेटा, चलो इसको फ्रिज में रख के आते हैं, चलो। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं फिर वेदांत को लेके चली गई थी सोने। फिर शाम को उठी हूँ, तो शाम का चाय वाय पीने के बाद फिर रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो रात को मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, भुजिया, जो कि मैंने भिंडी सुबह ही दे दिया था धुल के सूखने के लिए, पानी ना रहे। तो वही अब मैं इसमें जीरा और हींग का छौंक लगा के इसमें देन मैं प्याज दे दूँगी। ये मैंने प्याज दे दिया है, मेरी प्याज लगभग मुलायम हो जाएगी। देन उसके बाद मैं इसमें भिंडी दे दूँगी। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा बस सॉफ्ट करना है। तो ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम मतलब पूरी तरीके से नहीं पकाना है, हल्का सा इसका कच्चापन कम हो जाए। देन इसमें मैं भिंडी डाल दूँगी।
देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके की इसमें इतना पकना है ये। और मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी। भिंडी को मैं ज़्यादा मतलब नहीं ढकना रहता है, ऐसे हल्का हल्का मतलब ढक के इसको पकाना रहता है। तो यहाँ मैं भिंडी को चला दूँगी अच्छे से। भिंडी को खूब अच्छे से खूब लाल करके पकाना रहता है तो ही अच्छा लगता है खाने में, वरना ये अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो ये शाम का टाइम है, ये देख सकते हैं पापा दिया बत्ती कर रहे थे। हमारे यहाँ पापा किचन में और बाकी जगहों पे पापा शाम को दिया बत्ती दिखा देते हैं। कहते हैं किचन में माँ अन्नपूर्णा रहती हैं, तो बिना इनके आशीर्वाद के तो जान लीजिए घर ही नहीं चलना है। तो वही पापा शाम को दिया दिखा रहे थे और मैं दाल में तड़का लगाने जा रही थी। और एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही है, मैं फटाफट से तड़का भी लगा दूँगी। तड़के में मैंने जीरा, हींग और सूखे मिर्च का मैंने तड़का लगाया है, क्योंकि वेदांत की दाल मैंने निकाल दी थी, तो इसलिए हम लोग अपनी दाल में मिर्च का तड़का लगा देते हैं। इससे सोंधा सोंधा सा स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो वही एक तरफ सब्ज़ी बन जाएगी और मैंने आटा निकाल दिया है, मैं आटा सान लूँगी फटफट से। यहाँ मेरा आटा मैंने सानने के लिए रख दिया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैं आटा गूँथ रही हूँ अच्छे से। एक्चुअली बड़ी वाली थाली थी ना, तो उस पर मैंने चावल रखा था बीनने के लिए, तो वो खाली नहीं हुआ था, इसलिए आज मैं थाली में ही आटा सान ले रही हूँ। वो बड़े वाले परात में चावल रख दिया था, अब वो कल मैं खाली करूँगी तो फिर वो खाली हो जाएगा, फिर मैं उसमें सान दूँगी आटा। थाली में सानने से आटा पूरा फैल जाता है, वो तो अच्छा नहीं लगता है, पर क्या ही करे, आज वो फंसा था थाली, इस वजह से फिर मैंने कहा लाओ थाली में ही सान लेती हूँ। थोड़ा सा सानना था आटा, कौन सा ज़्यादा सानना है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा आटा बिल्कुल सन के तैयार है। अब मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने। एकदम मुलायम अच्छे से आटा सान लिया था मैंने। और यहाँ मेरी दाल पक के बिल्कुल अच्छी सी छौंक मार दिया मैंने। अब मैं इसको पलट दूँगी, पलट के इसे साइड में रख दूँगी और मैं फिर चावल चढ़ा दूँगी। तो ये देख सकते फ्रेंड्स, मेरी भिंडी बिल्कुल रेडी हो गई है बन के। एकदम अच्छी सी भिंडी मेरी बन गई है, एकदम लाल मुलायम सी। ऐसे ही बनानी है, रोटी के साथ खाइए तो बहुत अच्छा लगता है। गरम गरम रोटी हो और कुरकुरी सी भिंडी, इसके खाने के ही मज़े कुछ और होते हैं। तो यहाँ मैं झटपट से अपनी रोटियाँ भी सेक लूँगी और बाकी के काम तो होते ही रहेंगे। यहाँ मैं खाना बना लूँगी तो फिर मैं खाली हो जाऊँगी। फिर वेदांत को खाना खिलाना है, क्योंकि वेदांत खाना खाने में बहुत समय लगा देता है। समझ लीजिए आधी एक रोटी खाते खाते, एक रोटी तो वो कभी पूरी खाता ही नहीं है, पर आधी रोटी समझ लीजिए खाते खाते वो पूरा 1 से 2 घंटे लगा देगा। और बच्चे ऐसे खाते ही हैं, कहाँ जल्दी बच्चे खाते हैं खाना। तो वही मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी, उसके बाद मैं वेदांत को खाना खिला दूँगी। बाकी मेरे और सारे काम हो चुके थे, बस अब खाना ही बनाना था। खाना बन जाएगा तो फिर मैं सबको खाना खिला दूँगी। पहले तो वेदांत को खिलाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी गलती होगी वीडियो में तो वो भी कमेंट करिएगा, उसे मैं सुधारूँगी। और क्या कहते हैं, मेरा वीडियो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और यहाँ देख सकते हैं बात करते करते मेरी रोटियाँ भी सिक चुकी हैं बिल्कुल अच्छी सी। तो यहाँ मैं रोटी बना ली हूँ और ये रोटी सुबह की रखी हुई थी, तो ये मैं गैया के लिए निकाल दूँगी, गैया को दे दूँगी या कुत्ते को, गैया या कुत्ता कोई भी किसी को भी दे दूँगी, खा लेंगे। और लगे हाथ में यहाँ पे साफ़ भी कर लूँगी, क्योंकि रोटी बनाने के बाद वो फैल जाता है ना, इस वजह से मैं सब साफ़ कर लूँगी तो सही रहेगा। फिर सब लोग खाएंगे खाना तो उसके बाद मैं पूरी तरीके से किचन साफ़ करूँगी। पर फ़िलहाल मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फैला फैला है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और वेदांत की बदमाशी आप देख ही सकते हैं, कैसे वो बदमाशी कर रहा है।
काम करते करते बहुत बदमाशी करता है वो। खाना ना खाने को कहो, बाकी से सब कहो। तो यहाँ मैं लगे हाथ सब साफ़ ऑफ कर ली हूँ। अब मैं वेदांत को थोड़ा बहुत जो बर्तन में लगे हाथ तो चकला बेलना भी धुल लेती हूँ, क्योंकि उसे मैं जूठे में नहीं रखती हूँ। तो यहाँ मैं तो हल्का फुल्का किचन साफ़ कर ली हूँ। और ये मैंने वेदांत के लिए दाल निकाल दिया था, पर वो खाएगा नहीं मुझे पता है, पर मैं निकाल देती हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत ही खा रहे, 1-2 चम्मच ही तो भी बहुत है। तो ये एक रोटी है और भिंडी की सब्ज़ी उसके लिए मैं लेके जाती हूँ उसे खिलाने के लिए। और थोड़ा बहुत दाल पिला दूँगी, अगर पिएगा तो, नहीं पिएगा तो फिर कोई बात नहीं। यहाँ मैं सब कुछ सारा खाना मेरा सारा खाना बन चुका है।